भारत की प्राचीन संस्कृति में अनेक महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। इनमें से एक परंपरा है जो दिव्य महत्व रखती है और युगों से युगों तक प्रभावशाली रही है। यह प्रथा आज के मॉडर्न साइंस वाले जमाने का ज्ञान हमें भक्ति और रीति रिवाजों से सिखाती है। यह प्रथा है एकादशी की, भगवान विष्णु का त्योहार, जिसे हर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पर मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे इन्हीं में से एक मोहिनी एकादशी की। यह सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रथा है जो शरीर, दिमाग और आत्मा को पवित्र कर मोक्ष का रास्ता खोलती है। तो आखिर क्या है मोहिनी एकादशी की प्रथा? क्यों हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं? क्या महत्व है इस प्रथा का? देवता और असुर अपनी सारी शक्तियां मिलाकर समुद्र का मंथन कर रहे थे। उनका उद्देश्य था अमृत को प्राप्त करना, जो किसी को भी अमर बना सकता। काफी समय तक मंथन करने के बाद समुद्र से कई दिव्य पदार्थ निकले और आखिरकार क्षीर सागर से अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, असुरों ने उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। तब असुरों को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, जो उनका स्त्री अवतार था। मोहिनी का स्वरूप इतना मनमोहक था कि समय रुक सा गया। उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने सबको मोहित कर दिया। मोहिनी ने असुरों से अमृत छीनकर उसे देवताओं को दे दिया। असुरों को जब तक यह बात समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कथा को हर साल मोहिनी एकादशी के दिन सुनाया जाता है, जिसमें हम भगवान विष्णु की इस अद्भुत योजना और उनके न्याय की सराहना करते हैं। मोहिनी के रूप में विष्णु ने न सिर्फ देवताओं को विजय दिलवाई, बल्कि यह दिखाया कि कैसे माया और मोह का सामना करके ही हम अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझ सकते हैं। इसी प्रकार मोहिनी एकादशी पर व्रत रखने वाले भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। इसीलिए हम हर साल बैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी के नाम से इस प्रथा का पालन करते हैं। हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियों का वर्णन किया गया है। हर पक्ष के 11वें दिन पर एक एकादशी आती है, जिन्हें विष्णु भगवान से जोड़ा गया है और इनका पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। इसीलिए मोहिनी एकादशी की प्रथा और उससे जुड़े ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वयं श्री राम और पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने भी सवाल उठाए थे। महाभारत के समय में पांडव पुत्र युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो कथा आर्षि वशिष्ठ ने स्वयं श्री राम को बताई थी, वही कथा वह उन्हें बता रहे हैं। एक समय की बात है, भद्रावती नामक नगर में राजा द्युतिमन राज्य करते थे। राजा द्युतिमन को बहुत महान और मर्यादा का पालन करने वाला राजा माना जाता था। उनके 5 पुत्र थे और उनका 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि अपने नाम की तरह ही तेज दिमाग वाला था। लेकिन उसके जीवन ने एक बहुत गलत दिशा पकड़ ली थी। दृष्ट बुद्धि अपनी युवावस्था में बहुत बुरी संगत में पड़ गया और नशा, जुआ, मांस सेवन और अन्य असामाजिक क्रियाओं में लीन हो गया। इससे न केवल उसकी अपनी बदनामी हुई, बल्कि पूरे राज्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा। राजा ने बहुत कोशिश की अपने पुत्र को राह दिखाने की, पर सब व्यर्थ हो गया। अंत में निराश होकर राजा द्युतिमन ने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। दृष्टिबुद्धि भटकता हुआ एक वन में पहुंचा, जहां वह पंछियों और पशुओं को मारकर उनके मांस पर जीवित रहता। लेकिन एक दिन किसी नदी किनारे वह शदा देखी और उसे मोहिनी एकादशी के व्रत का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि किस तरह यह व्रत किसी भी मनुष्य के पापों को धोकर उसकी आत्मा को पवित्र बना सकता है। दृष्ट बुद्धि ने महाआशी की बात मान ली और पूरी श्रद्धा से मोहिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी अत दृष्टि जगी और उसने अपने की पर पछतावा किया। उसने फिर से अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का निश्चय किया। एकादशी के दिन उसने विष्णु भगवान की पूजा की और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा याचना की। उसकी सच्ची श्रद्धा और पछतावे को देखते हुए भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके पापों से उसे मुक्त कर दिया। उसकी कथा आज भी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो उसका उद्धार संभव है। यह कथा न सिर्फ एक पुरानी घटनाओं का वर्णन है, बल्कि यह हमें दिखाती है कि किस तरह से एक दिन का व्रत और पूजा हमारी जिंदगी को बदल सकती है और हमें स्पिरिचुअली बहुत आगे ले जा सकती है।
मोहिनी एकादशी के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि दान पुण्य, आत्मा की शुद्धि में सहायक होता है और हमें आध्यात्मिक मोक्ष की ओर ले जाता सकता है। लेकिन इस तिथि को श्रद्धापूर्वक और विधिपूर्वक करना बहुत जरूरी है। 2024 में व्रत का मुहूर्त, जो कि 19 मई 2024 को पड़ रही है। व्रत का आरंभ 18 मई 2024 को दोपहर 11:02 पर होगा और अगले दिन 19 मई को दोपहर 15 तक रहेगा। इस अवसर पर पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर भक्त स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर अपने पूजा स्थल को साफ करते हैं। इस दिन के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल या पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, जो उनकी शुद्धि और पवित्रता को दर्शाता है। इसके बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और तुलसी के पत्ते समर्पित किए जाते हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाकर धूप और अगरबत्ती जलाई जाती है। यह सब क्रियाएं सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में की जाती हैं, जो कि दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण कवच का पाठ किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु के 1000 नाम बताते हैं